हम लोगों को लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। रिजल्ट तुम्हें सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो हर मजदूर आज की डेट में मिलियनेयर होता। अगर तुम जेईई एडवांस का पेपर दोगे और तुम्हें पता होगा कि तुम्हें एडमिट कार्ड मिलता है। मैं जेईई एडवांस का पेपर 1 देके आया, मेरा एडमिट कार्ड मेरी जेब से गिर गया। मैंने जेईई एडवांस लिखते हैं ना जब, उसके एक दिन पहले एक गलती कर ली और उससे पता क्या हुआ, सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, जेईई एडवांस का पेपर है, सुबह 6 बजे मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं। क्यों? मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ किया। मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, 12 घंटे पढ़ाई करी, मैंने सारे मॉक टेस्ट लगाए, मैंने किताबें करी, मैंने अपने टीचर्स की सुनी, एंड उसके बाद भी मुझे इन दी एंड आईआईटी भिलाई मिला, आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है तुमने सक्षम, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है। ये वीडियो जो अगर तुम देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा यार कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मैं आईआईटी बॉम्बे नहीं जा पाया और मेरे को आईआईटी भिलाई जाना पड़ा। और आईआईटी भिलाई भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे से अच्छा नहीं। तो तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो और अगर तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी गलतियों से प्लीज सीखना, ताकि तुम भी मेरे जैसी सिचुएशन में एंड अप ना करो। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे बड़ी गलती मैंने ना सबकी सुनी। पापा कभी मना करते नहीं थे किताबें लाने के लिए, और जब भी मेरा कोई दोस्त कोई भी नई बुक लगाता था किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो मेरा मन करता था कि यार मेरे को अपने दोस्त से आगे निकलना है, तो मैं भी वही किताब लगाऊंगा और फॉर सम रीजन मैं उससे अच्छी किताब लगा लूंगा और मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। और उसके चक्कर में मेरे घर में किताबों का भंडार हो गया। मेरे पास आई थिंक 40 से 50 किताबें थी, जिसमें से एटलीस्ट 20 तो मैंने एक चैप्टर के बाद खोली भी नहीं। जेडीली उनमें से एक थी। और मैंने वो किताबें इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि वो मेरे लिए एक्चुअल वैल्यूएबल थी, मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि बस मेरे दोस्तों ने खरीद लिए, उनने बोल दिया वो इससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने उनकी बात सुन ली। इससे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा बहुत सारा फालतू टाइम गया फालतू किताबें करने में, जिससे मुझे पता है कि आईआईटी में रैंक अप आने में इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है। दोस्तों के दिमाग को अपना दिमाग मत बनाओ। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पीयर, तुम्हारा कॉलीग जो भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो कोई किताब लगा रहा है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी वही किताब लगानी है। नेक्स्ट मिस्टेक की मैं बात करूंगा यार कि यार आई गेव अप आफ्टर मेंस, एंड मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जब मेरा मेंस का एग्जाम हुआ, मेरे मेंस में अच्छे स्कोर नहीं आए थे, एंड उसका भी एक रीजन था। वो रीजन ये था कि यार मैंने मेंस के एक दिन पहले 15 घंटे पढ़ लिया, मेरी स्लीप हो नहीं पाई, और मैंने उस चीज का पता नहीं ध्यान क्यों नहीं दिया, बस मैंने पढ़ा बेवकूफ़ों की तरह, जबकि मुझे पता होना चाहिए था कि एग्जाम के एक दिन पहले तुम एग्जाम का रूटीन और अपना चीजें नहीं चेंज कर सकते यार। बट मैंने वो करी, और इस चीज के चक्कर में मेरा मेंस का स्कोर खराब हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने वीआईटी का पेपर दिया, और वीआईटी में मेरी एआईआर आई 3000, एंड मुझे वीआईटी विल्लोर सीएस मिल गया। एंड उसके बाद मुझे पता है कि मैं एडवांस दे रहा हूँ, लेकिन मैंने फॉर सम रीजन एडवांस की प्रिपरेशन करना छोड़ दी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं तो वीआईटी चाह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी मैंने गलती ये करी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला, वो ये थी कि एडवांस के पेपर के लिए मैंने जो 40 दिन मिले थे मुझे, उसमें अपना 100% नहीं दिया। उसमें से 40 में से मैंने 15 से 20 दिन वेस्ट कर दिए। व्हाई डिड आई स्टिल गेट एन आईआईटी? बिकॉज मेरे जो मेंटोर थे उस टाइम पे, अंशुल सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो आज भोपाल में हैं, उन्होंने ना मुझे एक कॉल पे एक सेंटेंस बोला, और उस एक सेंटेंस ने मेरे को आईआईटी क्रैक करवा दी। और वो जो एक सेंटेंस था वो ये था कि यार दिव्यांशु, तुम आईआईटी की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? तुम तो जाओ बैग पैक करो, वीआईटी निकलो, तुम तो वीआईटी के लिए बने हो। भाई ये सुन के ना मेरे दिल के टुकड़े हो गए। अंशुल सर इस समवन जिन जो मेरे उस दिल के बहुत ही करीब हैं, उन्होंने मेरे को 2 साल मेंटोर किया। एंड जब मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी कि यार तुम तो वीआईटी के लिए बने हो, मेरा दिल टूट गया यार। मुझे लगा कि यार सिर्फ मैं यही चीज के लिए बना हूं क्या? देन आई सेड कि यार नहीं, मेरे को आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मुझे भिलाई मिल भी पाया। नहीं तो जो मेरा माइंडसेट था उस हिसाब से तो भाई मेरे को आईआईटी भिलाई भी नहीं मिलता। तो मेरा पॉइंट ये है कि डू नॉट गिव अप आफ्टर मीन्स। अगर तुम्हारा मीन्स हो चुका है या तुम अगर दोगे नेक्स्ट और हो गया, तो किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के चक्कर में जिसमें तुम्हारी रैंक अंडर 100 अंडर 1000 आ चुकी है, उसके चक्कर में अपने एडवांस की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट विच इज केयरलेसनेस। यार बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि केयरलेसनेस से तुम क्या क्या खो सकते हो। मैंने जेईई एडवांस लिखते हैं ना जब, उसके एक दिन पहले एक गलती कर ली, और उससे पता क्या हुआ, सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, जेईई एडवांस का पेपर है, सुबह 6 बजे मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्यों फूड पॉइजनिंग हो गई? क्योंकि भाई साहब ने बिना सोचे समझे एक रात पहले अनशन खा लिया। दिस मिस्टेक अलोन वाज सो बिग। हाँ, मैं एआईआर 2000 3000 के सपने देख रहा था, वहां मेरी एआईआर 8000 आई। सबसे बड़ी गलती मैंने जो करी यार, जो शायद तुम लोग भी कर रहे होगे, कि तुम एग्जाम जैसे पास पास आता जाता है, तुम थोड़े केयरलेस हो जाते हो। तुम्हें केयरलेस नहीं होना है। अपना रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अपने रूटीन में कोई भी चेंजेस मत लाओ, अपने खाने पानी में कोई भी चेंजेस मत लाओ, अपने सोने में कोई चेंजेस मत लाओ, नहाने में, रहने में, कपड़ों में। लोग मैंने देखा है बेवकूफों की तरह नई जींस पैंट पहन के जाते हैं यार। मैं 2 साल से जो लोअर पहन रहा था वही पहन के गया था आईआईटी का पेपर देने। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मुझे खुद को नया फील नहीं करवाना है, मुझे खुद को फील करवाना है कि आई एम एग्जैक्टली एट द एनवायरनमेंट जो कि मैं मॉक टेस्ट में देता हूं, ताकि मेरे लिए स्कोर करना आसान हो। बट हैविंग सेड दैट, यू कैन नॉट कंट्रोल योर पास्ट। तो फूड पॉइजनिंग की वजह से मेरा रात की नींद पूरी उड़ गई, बिकॉज मैं 4 बजे से लेके आई गेस 6 साढ़े 6 बजे तक मैं
हॉस्पिटल में था, 2-3 इंजेक्शन लगे मुझे फूड पॉइजनिंग के। एंड उसके बाद फिर मैं 7:30 बजे तक घर आया, 7:30 बजे से निकला, 8 बजे मैं वहां पे पहुंचा। एंड उस टाइम पे तो मेरे माँ बाप मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि यार मैं पेपर दे भी पाऊंगा। IIT तो बहुत दूर की बात है, वो तो मैंने पेपर दिया, पेपर 1 पेपर 2, और मेरा IIT भलाई हो गया। दैट इज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। बट दिस इज वन थिंग। एंड इसमें एक और चीज बताता हूं तुम्हें, लक। हम लोगों को लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। रिजल्ट तुम्हें सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो हर मजदूर आज की डेट में मिलियनेयर होता। रिजल्ट तुम्हें बहुत सारी चीजों से मिलता है, उसमें से एक चीज है लक। मैं तुम्हें एक लक का एग्जांपल देता हूँ। जेईई एडवांस पेपर 1 हो गया मेरा, मुझे फूड पॉइजनिंग थी, जैसे तैसे मैंने पेपर 1 दे दिया। अगर तुम जेईई एडवांस का पेपर दोगे और तुम्हें पता होगा कि तुम्हें एडमिट कार्ड मिलता है, मैं जेईई एडवांस का पेपर 1 दे के आया, मेरा एडमिट कार्ड मेरी जेब से गिर गया। मैंने 3 घंटे, क्योंकि आई गेस 12 से 3 या 12 से तो छुट्टी होती है, 9 से 12 और 3 से 6 का पेपर होता है, 12 से 3 मुझे पता ही नहीं है कि मेरा एडमिट कार्ड गुम चुका है। और 12 से 3 में बढ़िया घर में गया, मम्मी ने मेरे को जूस पिलाया क्योंकि मैं फूड पॉइजनिंग थी एंड एवरीथिंग हैपेंड। मैं जब 2:30 बजे सेंटर पहुंचा, मैंने देखा साला मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं है। एंड उस पॉइंट पे तुम्हें भी पता है कि तुम कितने ही महारथी हो, किसी के भी बेटे हो, तुम्हारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, तुम पेपर नहीं दे सकते। मेरा IIT में नहीं होता दोस्तों। अगर उस दिन बाय लक उस एग्जामिनेशन सेंटर के जो स्टाफ है उनके पास वो गिरा हुआ पेपर, जो जमीन पे गिरा हुआ था एडमिट कार्ड मेरा, वो नहीं होता। और तुम्हें पता है उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे जब मैंने रियलाइज करा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, जिस मोमेंट पे मैंने रियलाइज करा था ना 2:30 बजे कि भाई मेरा तो एडमिट कार्ड गुम गया है, उसके 3 मिनट के अंदर एक स्टाफ था, उसने आवाज लगाई कि ये किस बच्चे का एडमिट कार्ड है, और वो मेरा एडमिट कार्ड था। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियल में हुआ है। तो लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्ले। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई मेरा लक खराब था क्योंकि मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा लक अच्छा है क्योंकि मेरे को सेकंड एडमिट कार्ड, सेकंड एडवांस पेपर देने तो मिल गया। तो लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड मैं लक को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किस चीज को ब्लेम कर रहा हूँ, तुम्हारे एटीट्यूड को, कि भाई तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत करोगे तुम्हें सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं अपने केयरलेसनेस को कम कर सकता था। मैं अगर वो खाना नहीं खाता तो मेरे को फूड पॉइजनिंग नहीं होती। मैं अच्छी नींद लेता तो मेरा स्कोर सिग्निफिकेंटली हायर आता। और तुम ये बोल सकते हो कि कम आता, कम भी तो आ सकता था, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती ना ज्यादा आने की। अगर मैं अच्छी नहीं ले रहा हूं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% आती, प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा थी। तो लक का तो तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तो तुम्हारी पहले से ही खराब है या फिर अच्छी है, मुझे नहीं पता। लेकिन केयरलेस मत होना तुम, क्योंकि मैं हो चुका हूं एंड आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बिकम केयरलेस। नेक्स्ट गलती जो मैंने करी, जिससे मुझे लगता है कि मेरी फाउंडेशनल ही प्रॉब्लम आ गई, पता है IIT क्रैक करने में, वो ये थी कि यार जब मैं तुम्हारे टाइम पे था, आज मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आई हैड नो वन दोस्तों टू मोटिवेट मी। एंड मैं खुद को विक्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, मेरे पास कोई था नहीं मोटिवेट करने के लिए। तो जो मैंने जिस चीज को मैंने पता है मोटिवेशन बनाया, वो चीज पता है क्या थी? मेरे मार्क्स। मैं हमेशा खुद को अपने मार्क्स पे जज करता था। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दिव्यांशु यू आर डूइंग वेल। गलत मार्क्स आ रहे हैं, दिव्यांशु यू आर अ लूजर। मेरे लिए मेरे मार्क्स मोटिवेशन बन गए थे। जिससे पता है तुम्हें क्या हुआ? मैंने आंसरिंग अ क्वेश्चन करेक्ट को ज्यादा वैल्यू दी रादर देन डूइंग इट विद द राइट कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। कई बार तुम अगर पेपर देते हो मॉक टेस्ट का, तो तुम्हारे कई बार गलत मेथड लगा के भी सही आंसर आ जाते हैं। मैंने शुरुआत से एक चीज गलती करी, मैं हमेशा मार्क्स के पीछे भागा यार। मैं इतना पागल हो चुका था मार्क्स के पीछे कि अगर किसी क्वेश्चन में मेरे कॉन्सेप्ट गलत लग के मार्क्स सही आ रहे हैं ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। लिटरली फॉर 1 होल ईयर, फॉर माई 11th आई स्कोर्ड वेरी वेल, बट मेरे कंसेप्ट सही नहीं बन रहे थे। लेकिन जब 12th होने के बाद मैंने अपना रियल, जब 2 साल का प्रॉपर पेपर आता है, उसमें मेरे मार्क्स खराब आने लगे। क्यों खराब आने लगे? क्योंकि मैंने हमेशा प्रायोरिटाइज किया क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, कंसेप्ट सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए था पता है? खुद को थप्पड़ मारना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि भाई तुम्हारे नंबर आ रहे हैं लेकिन तुम कंसेप्ट ही नहीं लगा रहे हो सही, तो क्या फायदा? कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैं तुम्हें इसलिए इतना चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ खुद, और तुम ये गलती मत करना। तो अगर मैं अब तक की अपनी गलतियों को समराइज करूं तो वो ये है कि मैंने सबकी बातें सुन के कोई भी बुक्स खरीद ली, कोई भी बुक्स खरीद से मेरा काफी समय वेस्ट हुआ। मैंने काफी केयरलेसनेस दिखाई जब मेरे एग्जाम्स पास आ गए। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, फालतू में, मतलब कहीं भी एडमिट कार्ड छोड़ा है अपना बिना ध्यान दिए। केयरलेसनेस। आई गेव अप आफ्टर मेंस, क्योंकि मुझे एक अच्छे VIT या अच्छे कॉलेज में, जो कि IIT कॉलेज नहीं है, वहाँ पे अच्छी रैंक आ गई, तो मुझे लगा मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊं, और मैंने उसके चक्कर में IIT एडवांस की प्रिपरेशन करना बंद कर दी जब लास्ट के 40 दिन बच रहे हैं। इसके बाद मैंने अपने नंबर्स को अपना मोटिवेशन बना लिया। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यार कि मेरे पास कोई मोटिवेशन के लिए नहीं था, तुम्हारे पास मैं हूँ, और मैं इसलिए हूँ। मुझे लगता है कि यार वो वाला दिव्यांशु वीडियो देख रहा है जो मैं था,
एंड मुझे उस वाले दिव्यांशु को मोटिवेशन देना है, ताकि उस वाले दिव्यांशु को नंबर से मोटिवेशन ना लेना पड़े। इसलिए जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मेरा मेन मोटिव ये है कि तुम लोग ना अपने मार्क्स से अपना मोटिवेशन मत लो, तुम लोग मेरे पास आओ यार, कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो ये मैंने अभी क्विक रिकैप दिया है, और ये क्विक रिकैप इसलिए दिया है क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू कैन डू, एंड तुम्हारा पूरा आईआईटी प्रिपरेशन फकअप हो सकता है इससे। वीडियो छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से, एक स्टोरी बताता हूँ अपनी। तुम्हें पता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट क्या होता है? किसी को पनिश करना है तो सबसे बुरी तरीके से कैसे पनिश कर सकते हो तुम उसे? कमेंट करके बताओ, सोचो सोचो सोचो। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज कि तुम सामने वाले का बहिष्कार कर दो। यू सोशली बॉयकॉट द पर्सन। ना तुम उसके साथ खाना खाओ, ना तुम उससे बात करो। इमेजिन अगर तुम 30 लोग हो क्लास में और 28 लोग 30 में से ये मानते हैं कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, तुमसे बात नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ खा नहीं रहे हैं, तुम्हारी क्या हालत होगी मेंटली? ये हुआ मेरे साथ 3 महीने। और ये क्यों हुआ इसका रीजन बताता हूँ। मैं इनसिक्योर था, मैं बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव था। मुझे ऐसा लगता था कि आईआईटी मेरा कोई किताब करवाएगी, इसीलिए जो मैं किताब करता था वो मैं किसी को बताता नहीं था, जिसकी वजह से मेरी अपने एक फ्रेंड से कहासुनी हो गई। जब मैं 11th में गया, शुरू के 7 से 8 मॉक टेस्ट में मैंने टॉप किया। उससे हुआ क्या कि यार जो बाकी लोग थे वो मुझसे थोड़ा सा कंपेयर करने लगे होंगे खुद को, ऑब्वियसली कुछ जेलस भी होंगे, एंड उनको मुझ पे भड़ास निकालनी थी। और मैं भी कुछ महान नहीं हूँ, मैं भी इनसिक्योर था, तो मैं भी अपनी चीजें शेयर नहीं करता था कि मैं कौन सी किताबें लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और मेरी एक अपने दोस्त से कहासुनी हो गई किताब को लेके, एक जो मैंने उसको नहीं बताया कि मैं ये वाली किताब कर रहा हूँ। पीटर साइक्स नाम था उस किताब का। तो उसके बाद उस दोस्त ने बोला कि ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फेयर इनफ, उसको लगा कि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, मैं शेयर नहीं करता हूँ। इतनी सी बात पे उसने बोला कि मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। कंप्लीटली ओके। फिर उस बात का फायदा उठा के जो बाकी लोग थे, दे मेड एंटी दिव्यांशु पार्टी, एंड मुझे मजा आ रहा है बात करते, मतलब बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी, लेकिन मुझे काफी मजा आ रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे उन्होंने कंटेंट दे दिया बेसिकली। अगर तुम मेरे दोस्तों तुम वो देख रहे हो वीडियो, थैंक यू यार, कंटेंट दे दिया तुमने मुझे। तो हुआ क्या, उन्होंने मेरे लिए बनाई एंटी दिव्यांशु पार्टी, और एंटी दिव्यांशु पार्टी का एक ही फंडा था। क्या फंडा था? कि दिव्यांशु डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर दिव्यांशु क्लास में जाएगा, कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उसके जोक्स पे हंसेगा नहीं, कोई उसके साथ लंच शेयर नहीं करेगा, कोई उसके साथ लंच की टेबल पे बैठेगा नहीं, कोई उसके साथ गेम्स पीरियड्स में नहीं खेलेगा, कोई उसके साथ कुछ नहीं करेगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डिड द सेम थिंग फिर फॉर मी फॉर 3 months। और बुरा लगता है जब आपके ही दोस्त एक छोटी सी बात को लेके आपको बॉयकआउट कर दे। उससे मैं बताता हूँ हुआ क्या। उससे मेरा जो स्कोर था, आई वाज द टॉपर। आफ्टर 3 months I was ranking, I guess the worst I rank was 7th और 8th। तो मेरी फर्स्ट रैंक से 7th 8th रैंक आ गई। एंड इट डिड नॉट हैपन बिकॉज मैं बुरा था पढ़ाई में, इट हैपेंड बिकॉज वो चीज ने मेरा मेंटल स्पेस इतना फकअप कर दिया यार कि मेरे को नहीं हुआ मुझसे। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुमने कभी स्कूल में कभी भी अकेले खाना खाया टिफिन में? और क्या तुमने ये चीज 3 महीने रोज करी है? और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे 6 दोस्त बगल में बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, और तुम उनके साथ टेबल पे बैठ के जा रहे हो खाना खाने, तो वही दोस्त टेबल छोड़ के भग गए और तुम्हें क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि मत बैठो हमारे साथ। ऑफ कोर्स 1-2 बच्चे थे काफी अच्छे दोस्त जो टिके मेरे साथ, बट कई बार मैंने अकेले खाना खाया। सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए, आई एम डूइंग वेरी वेल इन माय लाइफ। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो एक गलती। क्या कोई भी बुक तुम्हें आईआईटी क्रैक नहीं करवा सकती। बी एज ओपन एज यू कैन इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, शेयर विद एवरी सीक्रेट यू हैव। क्योंकि ये जो कोटा फैक्ट्री अगर तुमने देखी होगी तो उसमें ये बोलते हैं ना कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आईआईटी जर्नी में हेल्प ज्यादा कर सकता है कंपटीशन देने से ज्यादा, क्योंकि वो दोस्त तुम्हारी 10 चीजों में हेल्प करेगा। तुम्हारे एग्जाम में वो 3 क्वेश्चन भी आ गए, तुम्हें तो बन गए ना तुम्हारे दोस्त की वजह से। जहां हम बोलते हैं कि एक मार्क्स से हजार रैंक खिसक जाती है, इट्स ओके मेरी एक रैंक कम आ गई नीचे, तो अगर मेरा दोस्त की एक रैंक ज्यादा चली गई तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम इससे कि तुम इतने इनसिक्योर हो जाओ कि तुम दोस्तों से बात करना बंद कर दो, दोस्तों से शेयर करना बंद कर दो। और जो मेरे साथ हुआ इट वॉज वेरी बैड। बट इससे मेरे को क्या सीख मिली कि भाई लाइफ में सीक्रेटिव बन के ना कुछ फायदा नहीं होने वाला अनलेस तुम कोका कोला का फॉर्मूला बना रहे हो। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ फायदा मिला होगा। एंड यस, मेरे को IIT भिलाई मिला है एंड आई एम प्राउड टू बी एन IITian फ्रॉम IIT भिलाई। एंड मेरा ऐसा मानना है कि यार IIT भिलाई शुड बी प्राउड ऑफ मी, नॉट द अदर वे अराउंड, एंड इट विल हैपन सून। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट करो जाके नीचे एंड लेट मी नो। अगर वीडियो तुम्हें कैसा लगा हो, हेल्पफुल लगा है तो बताओ। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं हमेशा कमेंट सेक्शन से उठाता हूँ। ये वीडियो सक्षम ने भेजी थी, तुम्हें पता ही होगा। सो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी मैं कमेंट से ही उठाऊंगा। सो कमेंट करके क्वेश्चंस पूछो अपने, एंड या जाओ काम करो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।